स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के दूध पीने के साथ। यहाँ पर श्री राधा दूध पी रही होती है और वहाँ पर श्री कृष्ण की तृप्ति होती है और उनके मुंह से दूध भी आने लगता है। कृष्ण के मुंह से दूध बहता देख श्री नारद भगवान बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आपके मुख पर अकस्मात दूध कहाँ से आ गया प्रभु, आपने तो दूध पिया भी नहीं। वहाँ पर साम राधा के पीछे से जाएगा और ताली बजाते हुए उनका अपमान करेगा और कहेगा उत्तम, अति उत्तम, देखो देखो श्री राधा का स्वांग जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। क्या कहा था आपने, सुबह से कुछ नहीं खाया है और जब तक पिताश्री कुछ नहीं खाएंगे आप भी मेरी बाकी माताओं की तरह उपवास रखेंगी। लेकिन सच तो ये है राधा कि ये सब आप छुप कर दूध पी रही थी और ये व्रत रखने का आपका महज स्वांग है और कुछ नहीं। ये देखिए आपके हाथ में तो दूध का पात्र भी है। आखिर क्यों राधा, आपने क्यों स्वांग रचा, क्यों आपने उपवास का नाटक किया, आखिर ज़रूरत ही क्या थी इन सब की। राधा यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि साम, मैंने कृष्ण की भूख मिटाने के लिए ही दूध पिया है। हमारा संबंध ही कुछ इस तरह से है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो कृष्ण को तृप्ति मिल जाएगी। ये बात सुनकर साम उनका और मजाक उड़ाता है और कहता है वाह वाह, एक तो स्वांग रच रही है, ऊपर से नया स्वांग और कह रही है ये कि आप दूध पिएंगे, यहाँ तो श्री कृष्ण को तृप्ति हो जाएगी। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। राधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं और शाम को देखते हुए वह दूध की तरफ जाती हैं और कहती हैं मैं दूध पीती ही रहूँगी, जब तक मेरे कृष्ण को तृप्ति नहीं मिल जाएगी मैं तब तक दूध पीती रहूँगी। और ये कहकर वो दूध पीना बैक टू बैक शुरू कर देती हैं। वो दूध पीती रहती हैं, शाम उन्हें देखता रहता है। तभी शाम को फ्लैशबैक आता है और वो उसे याद आता है कि श्री राधा ने एक मटके में दूध भरा था और कहा था कि ये दूध उबला हुआ है, जब शीतल हो जाएगा तो कृष्ण को पिला देना। और शाम के दिमाग में खुरापात सूझती है और वो श्री राधा का मटका जब वो दूध पी रही होती है ऊपर मुंह करके आंख बंद करके, तब वो गर्म दूध वाला मटका उनके ठंडे दूध के मटके से बदल देता है और श्री राधा एक मटका खत्म करने के बाद जैसे ही दूसरे मटके से दूध का पान करती हैं, वो जैसे ही घूंट भरती हैं उनका मुंह जल जाता है और गर्म दूध इतना होता है कि श्री राधा के हाथ से जो पात्र होता है दूध का वो भी छूट जाता है। वो ज़ोर से कृष्ण का नाम लेती हैं और सारा दूध ज़मीन पर फैल जाता है। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर नारद मुनि देखते रह जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित भरी निगाहों से सब देखते रहते हैं श्री कृष्ण को और जो बाकी की रानियाँ होती हैं वो भी लौटकर आ चुकी होती हैं। यहाँ जैसे ही राधा कृष्ण के नाम की आवाज़ लगाएंगे वहाँ दाऊ दौड़े दौड़े चले आएंगे और कहेंगे कि क्या हुआ राधा, आखिर तुमने इतना गर्म दूध पिया कैसे, किसने दिया राधा को इतना गर्म दूध, चलो चलो तुम चलकर आराम करो। राधा यहाँ पर रोते हुए कहती हैं कि दाऊ इस समय मुझे अपनी नहीं बल्कि कृष्ण की चिंता है, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है, उसकी न जाने क्या दशा हो रही होगी। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम्हें अभी भी कान्हा की पड़ी है, तुम चलो सबसे पहले यहाँ से और कान्हा के बारे में बाद में सोचना। और बलराम दाऊ श्री राधा को रसोई से ले जाते हैं। शाम ये देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है अब आया ना मज़ा। यदि राधा के मुँह में छाले पड़ गए हैं तो पिताश्री को कुछ तो पीड़ा अवश्य हुई होगी। और ये सब कुछ यहाँ पर देखकर शाम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सारी रानियाँ श्री कृष्ण के इर्द गिर्द खड़ी होती हैं और श्री कृष्ण की पीठ होती है उनकी तरफ और वो कहती हैं कि अब तो संध्या भी हो गई है, हमें लगता है कि महल चलना चाहिए और अब उपवास तोड़ने का भी समय हो चला है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि आप सबको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जा सकता और वैसे भी आपको मेरे बिना ही जाना होगा। सारी रानियां कृष्ण से पूछती हैं कि क्यों श्री कृष्ण आप चलकर क्यों नहीं चलना चाहते, आखिर आप क्यों नहीं जाना चाहते। तो कृष्ण जैसे ही नीचे अपने पैर रखते हैं उनके पैरों में बहुत बड़े बड़े और मोटे छाले होते हैं, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सारी रानियां उदास हो जाती हैं और नारद भगवान देखकर देखते ही रह जाते हैं।
नारद भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपके चरणों में बैठे बैठे छाले पड़ गए, आखिर ये कैसे संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद मुनि, आपने कहा था ना कि प्रेम को समझना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप बस ये बात भी नहीं समझ पाएंगे कि बैठे बैठे मेरे पैरों में छाले कैसे पड़ गए। नारद मुनि कहते हैं कि किंतु प्रभु, प्रेम का छालों से क्या संबंध है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध है, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ पाएगा। तभी वहाँ सांब आ जाता है, सारे सेवकों से खाना नीचे रखने के लिए कहता है और कहता है कि आइए आइए यहाँ पर सब रख दीजिए। सांब यहाँ हाथ जोड़कर क्षमा मांगता और कहता है कि मुझे थोड़ी विलम्ब हुई, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, लेकिन विलम्ब का कारण मैं नहीं अपितु श्री राधा है। नारद मुनि पूछते हैं कि क्या श्री राधा को भोजन बनाने में देर लग गई थी। सांब कहता है, नहीं नहीं मुनिवर, ये विलंब श्री राधा के भोजन के कारण नहीं अपितु उनके स्वांग रचने के कारण हुआ है। उन्होंने सुबह से सबसे यही कह रहा था कि आपकी तरह उन्होंने भी उपवास रखा है पिताश्री के लिए, लेकिन जब मैंने छुपकर उनको देखा तब वो दूध पी रही थी और सबको कह रही थी कि वो इसलिए पी रही हैं कि यहाँ पर वो दूध पिएंगी और यहाँ पर श्री कृष्ण को तृप्ति मिल जाएगी। भला ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर नारद मुनि को फ्लैशबैक आता है कि कैसे श्री कृष्ण के मुंह से अचानक से दूध निकलने लगता है और वो सबको बताते हैं कि वाह वाह क्या लीला है। वहाँ श्री राधा दूध पी रही थी और यहाँ मैंने देखा कि प्रभु के मुख से दूध निकल रहा था, यानी कि प्रभु वाकई में तृप्त हो गए हैं। यहाँ पर श्री राधा के तारीफ करते जाते हैं जो नारद मुनि होते हैं। सांब कहता है कि आप तो महामुनि हैं, कहाँ आप श्री राधा को महातपस्विनी समझ बैठे हैं। चलिए भोजन लग गया है, आप चलकर भोजन खा लीजिए सभी लोग। कृष्ण यहाँ पर सांब को कहते हैं कि सांब, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वहाँ पर राधा की इतनी बुरी दशा हो गई है और तुम्हें यहाँ भोजन खाने की पड़ी है। श्री कृष्ण गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मैं अभी महल जाऊँगा और यहाँ पर एक पल भी मैं नहीं रुक सकता। उधर दिखाया जाएगा कि जो वैद्य होते हैं वो श्री राधा को कक्ष में लेटा देंगे और कहेंगे कि इनको गर्म दूध पीने की वजह से छाले पड़ गए हैं और मधु लगाने से इन्हें आराम मिलेगा। आगे दिखाया जाएगा कि दाऊ पूछते हैं यहाँ पर वैद्य से कि राधा के छाले कितने दिनों में ठीक हो पाएंगे, तो वो कहते हैं कि कम से कम इन्हें 2 सप्ताह लगेगा ठीक होने में और तब तक श्री राधा बात नहीं कर पाएंगी। राधा कहती हैं कि मैं तब तक मधु नहीं खाऊंगी जब तक कृष्ण मेरे सामने कुछ अपना उपवास खोलने के लिए खा नहीं लेता, तब तक मैं कुछ भी नहीं खा सकती। दाऊ यहाँ पर राधा को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी एक सेवक आता है दौड़ता हुआ और वो कहता है, द्वारकाधीश महल में आ गए हैं और वो अपने कक्ष में गए हैं क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। राधा ये सुनकर रोते रोते उठ जाती है, दौड़कर कृष्ण के पास जाती हैं और पूछती हैं कि कृष्ण ये सब कैसे हुआ। कृष्ण कहते हैं पता नहीं अकस्मात ये हो गया है, ये सब तो मेरी वजह से ही हो रहा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राधा यहाँ पर औषधि की प्लेट लाती है और उनके छालों पर मलहम लगाती है और रोते रोते कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सारी रानियाँ वहाँ आ जाती हैं और यहाँ पर मिलकर के कहती हैं कि श्री कृष्ण लेप लगाने के बाद हम सबको उपवास खोल लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना उपवास खोल लीजिए, क्योंकि मैं तो तृप्त हो चुका हूँ, मैंने अपना उपवास खोल लिया है। यहाँ पर रानियाँ कहती हैं कि ठीक है, अगर आप यही कह रहे हैं तो फिर हम अपना भी उपवास खोल लेते हैं। जब राधा अकेली होती हैं कृष्ण के साथ तो यहाँ पर पूछती हैं कि सत्य में तुम तृप्त हो गए हो। कृष्ण कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुमने मेरा नाम लेकर के दूध पिया था तो तब क्या मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट देखने के लिए मिलने वाला है राधा और कृष्ण के बीच में। दोनों की आंखों से आंसू निकलेंगे। तभी वहाँ पर नारद जी आते हैं और राधा कृष्ण को रोता देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आपने तो सब देखा था ना वहाँ क्या हुआ है, तो ज़रा आप राधा को बताइए कि किस रानी को मेरे लिए यज्ञ में बैठने के लिए आप योग्य समझते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा श्री राधा को। राधा यहाँ रोती है और वहाँ से दौड़कर चली जाती हैं। यहाँ पर देवी राधा कहती हैं कि पता नहीं कृष्ण ऐसा हट क्यों करता है और उसने उपवास क्यों रखा, और अपने कक्ष में बैठी बैठी सब सोच के रो रही होती हैं। वहाँ पर श्री नारद आते हैं और कहते हैं कि राधा, आप जैसे प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा।
चोट आपको लगती है और पीड़ा श्री कृष्ण को होती है। आप लोगों का प्रेम तो धन्य है और जब मैं आपका प्रेम देख सकता हूँ तो भला किसी और का चुनाव मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी दाऊ आते हैं और कहते हैं ये तो उचित कहा आपने, लेकिन आपने किसका चुनाव किया है कान्हा के साथ यज्ञ में बैठने के लिए। नारद मुनि कहते हैं यदि कोई श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देख ले तो कोई भी इस भाव को मना नहीं कर सकता और राधा को चुनाव के लिए मना कर ही नहीं सकता, यानी कि इस यज्ञ में बैठने योग्य तो श्री राधा ही है। तभी राधा यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है और कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि तुमने अब तक भोजन नहीं किया या तुमने औषधि भी नहीं लगाई है। राधा यहाँ बिना बोले कृष्ण से अपना गुस्सा दिखाती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम भी औषधि नहीं पियोगी तो मैं भी अपने पैरों का जो लेप है वो हटा देता हूँ, मुझे भी अपने छाले ठीक नहीं करने। राधा कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि नहीं कृष्ण, लेप से छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लाओ तुम मुझे औषधि खिलाओ। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने हाथ से राधा को शहद चटाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद क्या होगा कल आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।